तो वेलकम ऑल ऑफ यू और हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हम लोग लेने वाले हैं अंडर एस्टिमेटिंग अदर्स। जैसे कि हम लोग देखते हैं अपनी, एक्चुअली ये मैंने टॉपिक इसलिए लिया है कि हमारे पर्सनल लाइफ में ये चैलेंज कभी कभी आता रहता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कभी कभी वैसे, क्योंकि हमारा जो बचपन से आदत होता है ना, क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे होते हैं कि हमें दूसरों को जज करने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो फिर उससे उसके बाद हम लोग भक्ति में आ जाते हैं, तो मटेरियल लाइफ को जीते जीते बचपन से एक हैबिट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ये हैबिट बचपन से जवानी तक बनती है और आगे तक भी चलती रहती है। तो इससे हमारी भक्ति में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आगे चल के, जैसे कि अपराध में भी चेंज हो जाता है ये। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा आगे चल के ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कभी दूसरों को जज करने से पहले उनको जो है ना, उन पर ध्यान दें कि सामने वाला कौन है, कैसा है, जिससे हमें कि आगे चल के अपराध ना लगे। तो इसमें मैं कई सारे मैंने जो ना लेक्चर्स में चीज़ें कलेक्ट करी थी और कई सारी चीज़ें सुनी है मैंने, और काफ़ी सारे मैंने भागवतम से भी स्टोरीज़ लिया था। तो उसमें मैंने देखा कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने सामने वाले की जो सीमा है उसको क्रॉस किया और उसके बाद जो है ना वो उसके बीच में फंस गए। ठीक है, तो जब आप सामने वाले की सीमा को क्रॉस करोगे तभी वो सामने वाला आपकी सीमा को पक्का क्रॉस करेगा, ये हमें समझ लेना चाहिए। तो जैसे कि एक स्टोरी मैं छोटी सी बताता हूँ। एक गुरुकुल में एक ब्रह्मचारी थे। ठीक है, वो अपनी शिक्षा को पूर्ण करके वापस आ रहे थे। तो एक पेड़ के नीचे वो बैठते हैं रेस्ट करने के लिए। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि उनके ऊपर एक कौवा होता है ना, वो स्टूल पास कर देता है ऊपर से, तो मल जो है ना उनके ऊपर गिर जाता है। तो वो फिर जब ऊपर देखते हैं, इतने गुस्से की नज़र से वो देखते हैं, तो वो कौवा क्या होता है, मतलब उनको केवल देखने मात्र से वो कौवा जल के भस्म हो जाता है पूरा। तो ब्रह्मचारी को आश्चर्य होता है कि मेरे देखने मात्र से कौवा जल गया। इसका मतलब है कि मैंने जो इतने साल साधना करी है, इतने साल जो मैंने तप अर्जित किया है गुरु के उसमें रह कर के सानिध्य में, इसका मतलब मेरे अंदर बल आ गया है। उसको उस समय अपने बल का एहसास होता है, उसको पता चलता है कि मेरे पास बल भी आ गया है। तो वो फिर और ज़्यादा अहंकार में एकदम बढ़ जाता है शहर की ओर। फिर शहर से होते हुए वो गाँव की ओर जाता है और वो भिक्षा मांगता है। तो भिक्षा मांगता है तो एक घर में जब रुकता है तो वहाँ पर एक माता जी को बुलाता है कि माता जी भिक्षा दे दीजिए। तो माता जी आने में थोड़ा देर कर देते हैं। तो वो और गुस्सा हो रहा होता है, वो और गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि कब आएंगे आप, जल्दी आइए। तो माता जी थोड़ा देर में आते हैं लेकिन रोटी लेके आते हैं। तो जब वो एकदम घूर करके उनकी ओर देखता है, तो वो सोचता है कि मनुष्य भी ट्राई करके देखते हैं ये जलता है कि नहीं जलता है। तो जब वो घूर करके उनको देखता है तो माता जी क्या करते हैं, वो उसको और दुगना घूर देते हैं। तो वो डर जाता है, देखता है कि तो ये जली नहीं, ऊपर से ये मेरे को उल्टा घूर रहे हैं। तो उससे पूछते हैं कि आप मेरे को घूर क्यों रही हैं। तो माता जी उससे कहती हैं कि तुमने मेरे को क्यों घूरा, तुमने क्या मेरे को जंगल वाला कौवा समझा था। अब वो और ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इसको कौवे वाली बात कैसे पता है। तो वो बोलती है कि तुम तप करके आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि और कोई तप नहीं कर सकता है। मैं अपने पति की सेवा कर रही थी और मैं पतिव्रता हूँ, इसलिए मैं अपने पति की सेवा पहले कर रही थी, यही मेरा तप है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ब्रह्मचारी को थोड़ा सा पावर मिलता है, तो उससे वो सामने वाले को अंडर एस्टिमेट कर देता है कि जो है ना, मैंने कौवे को अगर जला दिया तो कौवा जो है ना, मैं भी इंसानों को भी मैं जला सकता हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे पास भी होती है कि कभी कभार हम जब स्टडीज़ ज़्यादा कर लेते हैं या कोई भी मटेरियल पावर आ जाता है तो हम थोड़ा सा हमारे अंदर सटल अहंकार आ जाता है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर हम खासकर देखते हैं कि भले ही वो ट्रेनिंग लेने के बाद वो ऊपर तो ना झलके, लेकिन सटल अहंकार हमारे अंदर आ जाता है। तो हमें हमेशा जज करते रहना है, इसको देखते रहना है कि क्या ऐसा प्रॉब्लम आ तो नहीं रहा है रियल में। इसलिए हमें अपने गाइडर्स से, अपने जो मेंटर हैं उनसे हमेशा बात करते रहना चाहिए, उनके टच में रहना चाहिए। तो बात यहाँ पर देखता हूँ कि अब टॉपिक जो है वो ये है कि जैसे कि हमारा जैसे आत्मा है, आत्मा का जो क्रिएशन है वो 3 चीज़ों से बना होता है। ये ऐसा होता क्यों है मैं वो बता रहा हूँ कि आत्मा का जो क्रिएशन है वो 3 चीज़ों से बना होता है। पहला है सत, फिर दूसरा है चित और तीसरा आनंद। तो सत, चित और आनंद में क्या होता है कि सत को अगर हम पकड़ेंगे, सत का मतलब होता है शाश्वत, इटर्नल।
तो जो ये सोल है, मतलब हमारे अंदर जो सोल का जो एक नेचर होता है ना, सोल सत है, मतलब शाश्वत है, ये कभी मरेगी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भगवान से आ रहा है, भगवान भी सच्चिदानंद के बने होते हैं, तो भगवान शाश्वत हैं तो हम भी शाश्वत हैं। तो आत्मा को पता रहता है मैं कभी मरूंगा नहीं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है। उसके बाद चित्त आता है, चित्त में नॉलेज आता है। नॉलेज में क्या होता है कि उसमें एक सटल अहंकार भी होता है कि मैं हूँ, मतलब कि हमारे अंदर ये भी भगवान से आता है, क्योंकि भगवान स्वराट हैं, भगवान जो है वो पूर्तिया इंडिपेंडेंट है। तो हमारे अंदर एक मेंटेलिटी बन जाती है इंडिपेंडेंट बनने की। लेकिन एक्चुअली हम भौतिक जगत में जब आते हैं, भौतिक पदार्थों से जब डील करते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ जाने के बाद तो हम बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए हमें। तो हम जब और लेकिन ये होता क्यों है हमारे साथ? क्योंकि हम जैसे ही हमारी आज़ादी कोई छीनने का प्रयास करता है तो हमको दर्द होता है। फिर मैं कहता है नहीं, मैं उसके हिसाब से क्यों चलूँगा, तुमने जो कहा वो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, मैं अपने अनुसार तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम अपने अनुसार मेरी हेल्प करना। ये एक अपनी वो बोलते हैं उसको कि अपनी आज़ादी छीन जाती है उसमें, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये होता है चित्त का स्वभाव। उसके बाद आता है आपका आनंद का स्वभाव। तो आनंद क्या चीज़ है? एक्चुअली आनंद तो हमने अभी भोगा नहीं है। आनंद का भोगते हैं, जैसे कि आप देखो कि कोई माता है, तो माता अपने बेटे की, अपने पुत्र की बहुत केयर करती है, तो जब उसके लिए सर्विस कर रही है तो वो एक्चुअली रियल आनंद भोग रही होती है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए आप जब कुछ करोगे तभी तो आनंद आएगा। आप समाज में कुछ सर्व करोगे तो आनंद आएगा, तो आप आनंद को भोग सकते हो। ठीक है, कोई गुरु अपने शिष्य के लिए कुछ कर रहा है या गुरु शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ कर रहा है, तो वो आनंद भोग सकता है। लेकिन हम सर्व करने की तो हमारी स्थिति होती नहीं है, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी कभी बचपन से डाली गई नहीं कि हम सर्व करें। हमारे अंदर ऑलरेडी द्वेष रहता है, अहंकार रहता है, काम रहता है, तो हम सर्व करते नहीं। तो ये आनंद जो है ना, फिर ये द्वेष में चेंज हो जाता है, ये फिर निरानंद में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सच्चित और आनंद में हम सत्य को समझ गए, ये इटर्नल है, शाश्वत है। आनंद में हम जानते हैं आनंद हमें मिलता नहीं है। ठीक है, आनंद के लिए देखिए हम दिन रात प्रयास करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का तो नेचर है आनंद का, लेकिन हम भौतिक पदार्थों से डील कर रहे हैं, इसलिए हम इधर उधर प्रयासरत रहते हैं कि हमें कहाँ से आनंद मिल जाएगा। ठीक है, अब इन दो चीज़ को हटाते हैं, उस पर चित्त पे आते हैं। तो चित्त पे आप देखोगे कि चित्त का जो स्वभाव है वो इंडिपेंडेंट रहने का है, और होना भी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब कि मैं अपने अनुसार लाइफ जी सकता हूँ। ठीक है, आप अपने अनुसार लाइफ जिए, और मैं किसी की हेल्प करूँगा तो अपने अनुसार करूँगा, सामने वाला हेल्प करेगा तो अपने अनुसार करेगा, मतलब कोई दबाव नहीं। आत्मा को दबाव जो है ना पसंद नहीं है। तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप देखोगे कि जब कोई किसी की बाउंड्री क्रॉस करता है, जैसे आप देखो भौतिक जगत में आप कई सारे एग्जांपल्स लेकर देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उनके आपस में डील अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही आप देखोगे पति ने अगर मायके पर बोला तो फिर उसकी बाउंड्री क्रॉस हो गई। ठीक है, या पत्नी के खाना बनाने पे उसने तारीफ नहीं करी, बोल दिया नमक कम है, तो उसकी बाउंड्री क्रॉस हो गई। या पत्नी ने कुछ भी पति के खिलाफ बोल दिया तो उसकी बाउंड्री क्रॉस हो गई। ऐसे हमारे लाइफ में भी होता है, हमारे बीच में भी कई सारे हम फैमिलीज़ में डील करते हैं, फ्रेंड्स में डील करते हैं, तो एक दूसरे की बाउंड्री जब क्रॉस होती है, मतलब आप जैसे सामने वाले की बाउंड्री क्रॉस करने का प्रयास करोगे तो सामने वाला आपको दबा के आपकी बाउंड्री क्रॉस करेगा, ये कन्फर्म है। ये नेचर होता है हमारा, यही चित्त का एक्चुअली नेचर है। तो ऐसे कि आप देखोगे एक कथा आता है भागवतम में अम्बरीश महाराज का, तो 9वें स्कंद में आता है। तो अम्बरीश महाराज जो होते हैं वो पूरी पृथ्वी के सम्राट होते हैं उन दिनों में, सतयुग का लगभग कहानी है। तो अम्बरीश महाराज के पास कोई चीज़ की कमी नहीं होता है, और भागवत में बताया गया कि वो बहुत महान डिवोटी होते हैं। ठीक है, तो वो डिवोटी ऐसे होते हैं कि वो अपनी पांचों इंद्रियों से भगवान की सेवा में तत्पर रहते थे। मतलब वो आँख से भगवान के दर्शन करते थे, पैरों से धाम यात्रा करते थे, कानों से उनकी ग्लोरिफिकेशन सुनते थे, भजन सुनते थे, नाक से फ्लावर सूंघते थे, और टच इंद्री के माध्यम से वो सेवा करते थे, धाम यात्रा करते थे, मंदिर में सेवा करते थे। बहुत उच्च कोटि के संत माने जाते थे और राजा होते हुए। तो एक बार उन्होंने 1 ईयर तक का कंटिन्यू एकादशी का फास्ट किया था। एकादशी फास्टिंग का जब ब्रेक करने का जब टाइम आया था, तो उसमें ऐसा सुना है मैंने कि बहुत सारे महान संत उनके सभा में आते हैं, और
वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि उसमें बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा था, मतलब 1 ईयर का लगातार एकादशी का व्रत रखने के बाद जब एकादशी के अगले दिन जो द्वादशी आती है उसमें जब फास्ट ब्रेकिंग कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा फेस्टिवल भी किया था। उसमें बताते हैं कि 60 करोड़ गाय अम्बरीश महाराज ने दान में दी थी। यकीन नहीं होता ना, हमें 60 करोड़ गाय कोई कैसे दे सकता है। जैसे आप देखोगे कि सबसे बड़ा जो गौशाला इस समय होगा पृथ्वी पे, उसके पास भी 4 से 5 लाख गाय होंगी, मोर देन ज़्यादा। ठीक है, तो 60 करोड़ गाय वो दे रहे थे। आप देखोगे भगवान कृष्ण के पास समय में देखोगे आनंद बाबा ने भी 9 लाख गाय दान की थी। तो 60 करोड़ गाय अगर कोई दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास गाय भी 60 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो इससे हमें पता चलता है उनका ऐश्वर्य क्या था। हम लोग भौतिक जगत में रहते हुए सबसे हायर प्लेटफॉर्म पे जो सोचते हैं भोग करने का, वो सारे भोग उनके पास अवेलेबल थे अम्बरीश महाराज के पास। उनके पास हर ऐशो आराम मौजूद था, फिर भी वो डिवोशन में थे हमेशा। तो जब उन्होंने सारा फेस्टिवल निपटा करके द्वादशी के दिन फास्ट ब्रेकिंग करना था उनको, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि फास्ट ब्रेकिंग का जो टाइम आता है तिथि के अनुसार, वैष्णव कैलेंडर के अनुसार कि 8 से 9 बजे के आसपास हमें ब्रेक कर देना होता है। तो सारे महान संत उनकी सभा में आए हुए थे उस समय, उन्होंने फास्ट ब्रेकिंग के लिए सारा प्रसाद बना हुआ था। तो उस समय क्या नाम है, दुर्वासा मुनि वहाँ पर एंटर कर जाते हैं। तो कहीं कहीं बताया जाता है कि दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों को लेके आते हैं, कहीं कहीं बताया जाता है 60,000 से ज़्यादा होते हैं। तो खैर अच्छा है, वो महान गुरु थे तो उनके गुरु भी, उनके शिष्य जो हैं वो भी ज़्यादा थे। तो वो जब आते हैं तो अम्बरीश महाराज उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि थोड़ा सा बोलते हैं कि मैं जाऊंगा पहले साधना करूंगा, गंगा तट पे स्नान करूंगा, साधना करूंगा, उसके बाद आकर के हम फास्ट ब्रेकिंग करते हैं। तो अम्बरीश महाराज कहते हैं ठीक है ओके। तो वो मॉर्निंग में चले जाते हैं, लेकिन वो आते लेट में हैं वापस। वो लगभग उनको आते आते 12 बज जाता है। अब अम्बरीश महाराज को ब्रेकिंग करना है फास्ट को, वरना फिर वो कंटिन्यू चलता रहेगा अगली एकादशी तक। तो वो सारे जब उनको आने में देर हो जाता है तो अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, वो सारे जो बाकी के संत लोग थे, डिवोटीज थे, जो ब्राह्मण लोग थे, उनसे सलाह मशवरा कर करके इस नतीजे पे आते हैं कि हम पानी पी करके फास्ट को ब्रेक कर सकते हैं। तो पानी पीने से फास्ट ब्रेक हो भी जाएगा और एक्चुअली अनाज खाया हुआ फास्ट ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इससे हम वेट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। तो जब सारे लोग इस निष्कर्ष पे आते हैं, महान संतों का उन्होंने परामर्श लिया, ये सब कुछ हो जाने के बाद फिर अम्बरीश महाराज फास्ट ब्रेकिंग कर देते हैं जल पी करके। अब ये बात दुर्वासा मुनि मन में देख लेते हैं, क्योंकि बड़े साधक होते हैं वो, ठीक है, तपस्वी होते हैं। तो उनको पता चल जाती है कि अम्बरीश ने जो है ना ऐसा ऐसा कर दिया है। वो जाते हैं और अम्बरीश महाराज बोलते हैं आइए आइए, आपके लिए मैं प्रसाद रेडी रखा हूँ और मैंने अभी फास्ट ब्रेकिंग नहीं किया है। वो बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जल पी लिया है। तो अम्बरीश महाराज बोलते हैं हाँ मैंने जल पी लिया है। तो जल पीने का फिर उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। एक्चुअली आप कभी भी देखोगे दुर्वासा मुनि की कहानी में, आप देखोगे हमेशा वो गुस्से में रहते हैं। महाभारत काल में भी काफ़ी सारे उनके पास टाइम आते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो इतने ज़्यादा गुस्से थे कि उन्होंने अपने सर से एक बाल तोड़ा, उसको ज़मीन में पटक दिया। और ज़मीन में जो पटका तो उससे एक बहुत विशाल राक्षस उत्पन्न होता है, आग से जलता हुआ एक राक्षस उत्पन्न होता है। और वो अम्बरीश महाराज की ओर एकदम डसने के लिए उनको आगे बढ़ जाता है। तो वो इतना हैवी राक्षस होता है कि वो एकदम, हम उसके सामने अम्बरीश महाराज बहुत छोटे से दिख रहे थे, लेकिन हमारे पास आया तो हम तो कम से कम 2-3 फीट तो पीछे चले जाए, एक्चुअली भाग ही जाएंगे, पीछे जाना तो छोड़ दीजिए। तो अम्बरीश महाराज एक भी इंच पीछे नहीं हटते, वो एकदम ऐसे उसको देखते रहते हैं। और जैसे देख रहे होते हैं उतनी देर में वो भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे होते हैं। तब तक उनके बीचों बीच में सुदर्शन प्रकट होता है, और सुदर्शन का जो फायर होता है वो इतना हैवी होता है कि वो राक्षस से 10 गुना ज़्यादा सुदर्शन जल रहा होता है। और जैसे ही वो प्रकट होता है वो राक्षस तुरंत, अब सुदर्शन किसके पीछे लग गया, दुर्वासा मुनि के पीछे। दुर्वासा मुनि ने भागना स्टार्ट किया कि अब उनको समझ में नहीं आता ये हो क्या है, एक्चुअली ये सुदर्शन बीच में कहाँ से आ गया। तो वो सुदर्शन पीछे पीछे, दुर्वासा मुनि आगे आगे। तो उसमें बताया जाता है कि
इंटरप्लैनेट मतलब कि दुर्वासा मुनि का जो भागने का स्पीड था, सबसे पहले तो जम्बू द्वीप पे भागते हैं। अब जम्बू द्वीप अगर आप लोग के नॉलेज में होगा, पृथ्वी से बाहर है, ठीक है। जम्बू द्वीप की गुफा में जाकर के वो घुस जाते हैं। वहां पर भी सुदर्शन बाहर खड़ा है एकदम, वो नाच रहा है, बाहर निकलोगे काट दूंगा, मूड में था एकदम वो। फिर वो वहां से निकल के भागते हैं तो सीधा ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। ब्रह्मलोक जाते हैं तो ब्रह्मा जी से बोलते हैं मेरी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं रक्षा कर नहीं पाऊंगा एक्चुअली, क्योंकि ये जो विष्णु है ये सुदर्शन विष्णु का है, विष्णु पे सारी सृष्टि निर्भर है और ये सुदर्शन विष्णु का है, तो उनके पास ही तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं इससे बचा नहीं सकता तुम्हें, और तुम जल्दी निकलो यहाँ से वरना मेरे ब्रह्मलोक को गला देगा पूरा। इतना ज़्यादा तेजोमान था वो समय। वो वहाँ से भागते हैं शिव जी के पास, तो शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी कहते हैं हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम, मैं माना कि तुम मेरे ही अंश हो, तुम मेरे से ही उत्पन्न हुए हो, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि ये इतना तेजोमय है कि ये पूरा हिमालय निकल जाएगा। तो बोलते हैं कि जिसका चक्र है उसके पास ही जाकर के तुम सरेंडर कर जाओ। तो वो फिर जो है ना सारे प्लेनेट क्रॉस करते हुए चले जाते हैं सीधा नारायण लोक में, जो वैकुंठ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्वासा मुनि का पावर कितना था उस समय कि वो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में भी एंटर कर सकते थे। तो वो वहाँ जाते हैं, भगवान से बोलते हैं, भगवान को जाके सीधा दंडवत प्रणाम कर देते हैं और बोलते हैं कि अपने इस चक्र को रोकिए। तो रुकना ही तो मान ही नहीं रहा है, वैकुंठ तक मेरे पीछे पीछे आ गया है। तो भगवान कहते हैं इसका तो नेचर ही है, ये तो डरता ही नहीं है किसी से। तो अब तुमको मैं एक उपदेश देता हूँ, फाइनल उपदेश, कि तुमने जिसके प्रति अपराध किया है तुम जाकर के सीधा उसको सरेंडर कर दो और उससे माफ़ी मांग लो, तभी ये शांत होगा। तो दुर्वासा मुनि कहते ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, इतना महान ब्राह्मण हूँ, और आपने तो कहा है कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, परित्रणाय साधु नाम। तो भगवान कहते हैं हाँ, मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ, क्योंकि भक्त मेरे ब्राह्मणों की रक्षा अवश्य करता हूँ, लेकिन भक्त जो होते हैं ना, जो वैष्णव भक्त होते हैं, वो मेरे सिवाय कुछ नहीं जानते और मैं उनके सिवाय कुछ नहीं जानता। ठीक है, बस मैं ये दो ही चीज़ें हैं। तुम भी भक्त बन जाओ, तुम भी अमरीश की तरीके करो, मैं तुम्हारी भी रक्षा करता, तुम भक्त नहीं बन पाए। तो दुर्वासा मुनि फिर रियलाइज़ हो जाता है कि, तो फिर वो जाते हैं और सीधा जा करके अमरीश महाराज को साक्षात दंडवत कर देते सीधा। तो अमरीश महाराज को जब वो दंडवत करते हैं तो वो उनकी अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है और फिर माफ़ी मांगते हैं उनसे। तो अमरीश महाराज फिर उस चक्र वहाँ से फिर वापस आ जाता है पीछे पीछे कि काट ही दूंगा जब तक तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे। तो फिर अमरीश महाराज से जब वो माफ़ी मांगते हैं तो फिर अमरीश महाराज उस चक्र को बोलते हैं कि हे विष्णु के आयुध, अगर हमारे पूर्वजों ने कभी भी किसी चीज़ का व्रत पालन किया है, हमारे पूर्वजों ने अगर किसी भी चीज़ का पुण्य किया है, पुण्य अर्जित किया है, और अगर भक्ति की है, और अगर मैंने थोड़ी सी भी भक्ति सच्चे मन से की है, तो आप इनको छोड़ दीजिए। आप मेरी बल्दी इनको, अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो आप मेरी बल्दी इनको छोड़ दीजिए, आप मुझे मार सकते हैं इनकी बल्दी। तो जैसे ये प्रार्थना करते हैं तो तुरंत क्या होता है, चक्र ठंडा पड़ जाता है और चक्र वहाँ से आप प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर दुर्वासा मुनि देखते हैं कि मतलब जो ना, जो डिवोटी होता है, जो वैष्णव डिवोटी होता है, उसके प्रति भगवान का जो वात्सल्य प्रेम है वो कितना ज़्यादा हाई क्लास पे है, जितना हमारे लिए नहीं था। जबकि दुर्वासा मुनि नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं थे, वो सप्तम ऋषि या उसमें आते हैं शायद। उसके बाद जब वो ब्रह्मलोक की ओर जाते हैं तो फिर रास्ते पर उनका गुणगान करते हुए जाते हैं कि जो है ना, अमरीश महाराज का गुणगान करते हुए जाते हैं, कितना ज़्यादा महान डिवोटी हैं वो, और भगवान ने उनके लिए इतना बड़ा काम किया। तो यहाँ पर दुर्वासा मुनि ने क्या किया था, अपनी सीमा को क्रॉस करने का प्रयास किया था, और जैसे ही उन्होंने अपनी सीमा को क्रॉस करने का प्रयास किया था तो अमरीश महाराज की उधर से भी सीमा क्रॉस हुई। तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, अंडर एस्टिमेटिंग कर दिया, अंडर एस्टिमेटिंग अदर्स। तो इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं। फिर जैसे आप देखोगे चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर के जाते हैं, जब जगन्नाथपुरी की ओर निकलते हैं, तो जगन्नाथपुरी में आप देखोगे लीला में अगर हम देखा होगा कि जब वो बेहोश होते हैं उसके बाद जब वो जाते हैं, उनको लेकर के गंभीरा में जाया जाता है, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे जब वो जाते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य देखते हैं कि बहुत युवा व्यक्ति ने संन्यास ले रखा है, महज उनकी एज जो होती है वो 23 साल से 25 साल के आसपास की होती है। तो कहते हैं कि आपने संन्यास को संभाल कैसे पाओगे। तो वो गृहस्थ थे और उस समय वो इतने विद्वान प्रकांड पंडित माने जाते थे वेदांत सूत्र के, कि वो पूरे पृथ्वी पर एक्चुअली फेमस हो चुके थे वेदांत सूत्र पढ़ाने के लिए। तो वो बोलते थे कि ठीक है, तुम मेरे घर में रहो और मैं तुम्हें वेदांत सूत्र पर व्याख्याएं बताऊंगा। तो उन्होंने अंडरएस्टिमेट तो किया, लेकिन उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का पूरा पालन करते हुए इसको किया था, क्योंकि वो संन्यास आश्रम में थे, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य थे वो गृहस्थ आश्रम में थे, तो उनको अपने से ऊपर का आसन दे रखा था।
हम लोग गंभीरा में जाते हैं, देखते हैं वो आसन आज भी है और वो डीटीज भी हैं, चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य बैठ के उपदेश दे रहे हैं, तो अपने को नीचे रखते हैं। ये चीज़ उन्होंने अच्छी लर्निंग दिखाया था वहाँ पे। तो वो वहाँ पर एक श्लोक आता है जो आत्माराम श्लोक आता है, जो इसमें भगवान के लिए जो यूज़ किया जाता है, भगवान आत्माराम है। तो आत्माराम श्लोक को बोलने के बाद उसकी 9 प्रकार से व्याख्याएं करके दिखा दिया था सार्वभौम भट्टाचार्य ने। तो एक्चुअली कोई भी संस्कृत का जो श्लोक आता है तो हम देखते हैं कि पहली बात तो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, वही बड़ी बात है। इस श्लोक पढ़ने के बाद उस श्लोक का जो एक मीनिंग होता है, मतलब जो उसका ट्रांसलेशन होता है, उस श्लोक के एक ही ट्रांसलेशन होता है। और बताया जाता है, आचार्य लोग बताते हैं कि शास्त्रों में बहुत ही प्रकांड विद्वान अगर कोई होगा जो उसकी सेकंड व्याख्या कर दे, और वो भी एज इट इज, मतलब राइट, कि आप वो वाली व्याख्या भी नहीं झुटला सकते, वो भी सही है, और ये वाली व्याख्या ये भी सही है। जैसे आप भगवद गीता में हम लोग देखते हैं, एक श्लोक आता है, फिर प्रभुपाद उसका ट्रांसलेशन देते हैं, फिर परपट देते हैं। तो एक ट्रांसलेशन आ गया, उसके बाद उसी श्लोक का एक दूसरा ट्रांसलेशन भी आ जाए, और इस ट्रांसलेशन से उस ट्रांसलेशन का एक भी शब्द मैच ना हो, ऐसा कोई कर सकता है? ये बहुत बहुत बड़े लेवल की बात हो जाती है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने आत्माराम श्लोक के ऊपर 9 व्याख्याएं दे दी, और 9 व्याख्याएं हर श्लोक एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था, उसका जो ट्रांसलेशन था। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। उसके बाद जब वो शांत होते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं अब आप इसके ऊपर कुछ बोलिए, मतलब जैसे मैंने 9 व्याख्याएं करी हैं, तो अब आपकी क्या इसके ऊपर मनसा है, आप प्रकट कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु धीरे से उसकी 64 व्याख्या करके दिखा देते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य एकदम मतलब हक्का बक्का रह जाते हैं, एकदम देखते रह जाते हैं। उन्होंने जो 9 व्याख्याएं करी और उन्होंने 64 व्याख्या करके दिखा दिया। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर भी सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या किया, अपनी सीमा को क्रॉस करने का प्रयास किया था। तो जैसे ही हम देखते हैं सीमा कोई क्रॉस करेगा तो सामने वाला भी सीमा क्रॉस करेगा, ठीक है। अंडरएस्टिमेटिंग करने का जो प्रॉब्लम है, तो ये नहीं करना चाहिए अपने को। फिर हम देखते हैं उसी चैतन्य लीला में एक बच्चा आता है, इसका गोपाल नाम होता है। तो गोपाल के सामने कुछ डिवोटीज जा रहे होते हैं जो सुबह के समय में स्टूल पास करने जाते हैं। तो जीवा को अपनी दबा के जा रहे होते हैं दांत के नीचे। तो वो बच्चा पूछता है अपनी जीवा को दबाया क्यों है? तो कहता है कि हम गंदा काम करने जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर कहीं हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान का नाम ना निकल जाए तो अपराध हो जाएगा। तो गोपाल बोलता है कि अगर वहाँ पर मान लो स्टूल पास करते हुए तुम्हारा शरीर त्याग हो गया तब क्या करोगे? तो अंत समय में तुम भगवान को कैसे याद करोगे? तो कहता अरे हाँ, हरे कृष्णा कृष्णा। तो करते करते हुए जो है ना जंगल की ओर चले जाते हैं। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है। तो चैतन्य महाप्रभु उसको बताते हैं कि तुम एक्चुअली छोटे बॉडी में तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारा जो स्तर है वो बहुत हाई है। तो गोपाल को गोपाल गुरु के नाम से दीक्षित कर देते हैं। मतलब कहते हैं कि इससे एज का कोई नहीं फैसला नहीं होना चाहिए कि हम एज कितनी बड़ी है, नॉलेज के ऊपर है। जैसे प्रहलाद महाराज देखते 5 साल के अवस्था में ऐसे उपदेश देते थे कि उनके उपदेश सन्यासी लेवल के लोग बैठ के सुनते थे। तो उसमें फिर हम देखते हैं कि जैसे कि हम वहाँ पर भी अंडर एस्टिमेटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। फिर हमारी लाइफ में भी देखते हैं हम कि जैसे हम प्रचार करने के लिए अभी फ्यूचर में अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, फ्यूचर में प्रचार करेंगे। तो प्रचार करने के मूड में भी जब हम रहते हैं तो हम बॉडी स्तर पर रहते हैं, मतलब कि फिर हमारे अंदर से धर्म की भावनाएं, मजहब की भावनाएं नहीं निकल पाती हैं। तो भगवान तो कहते हैं कि मैंने तो जीवात्माएं बनाई हैं और जीवात्माओं ने मजहब क्रिएट किया है, लेकिन जो अन्य मजहब में लोग हैं, जैसे मुस्लिम में है, क्रिश्चियनिटी में है, वो भी मेरे ही अंश हैं। भगवान कहते हैं ममेव अंशम जीव भूता जीवो लोक सनातन, वो भी मेरे ही अंश हैं। तो उनको भी भक्ति करने का अधिकार है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अंडर एस्टिमेटिंग की प्रॉब्लम की वजह से हम उनको अप्रोच नहीं करते हैं। इससे मुस्लिम समाज में है, आप देखोगे कि मुस्लिम समाज के अंदर भी प्रचार है, वैष्णविज्म का प्रचार है। अब मिडिल ईस्ट में देखिए कई सारे मुस्लिम माता जी जो लोग होते हैं वो बुर्का पहन के आते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। आप अभी मैंने एक वीडियो शेयर किया था फेसबुक पे, आप उसमें देख सकते हो कि पाकिस्तान का कराची का मंदिर है, उसमें सारे मुस्लिम्स हैं, टोपी लगा करके बैठे हैं और कीर्तन कर रहे हैं भगवान के डीटीज के सामने बैठ के। तो ये प्रभुपाद का कृपा है, क्योंकि प्रभुपाद के अंदर एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं था, वो किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते थे। उन्होंने सबके लिए प्रचार को ओपन किया था। उन्होंने मुस्लिम को भी दिया, उन्होंने क्रिश्चियन को भी दिया, उनको जो मिलता गया उसको प्रचार करते गए। तो अपने को भी प्रयास करना है कि अपने को जाति धर्म या शरीर देख करके प्रचार नहीं करना है कि सामने वाला काला है, सामने वाला गोरा है। तो अपने को प्रचार करने के लिए जो मिलता है वो भगवान कहते हैं जिसे भी देखो उसको क्या कृष्ण उपदेश दो। तो अपने को ऐसे करते रहना है। जैसे आप देखोगे अफ्रीका में जब प्रभुपाद ने अफ्रीका में मंदिर खोल दिया था, तो अफ्रीका में बताते हैं कि
जब आते हैं ना, अफ्रीकन ब्लैकिस्ट होते हैं ना वो काले वाले, तो बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि प्रभुपाद ने वहाँ पर जब डीटीज की स्थापना की थी तो वो ब्लैक डीटी थे कृष्णा के। तो वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अरे चलो अंत में भगवान का पता चल गया और वो काला ही है भगवान हमारी तरीके। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ हाँ भगवान इधर आओ, भगवान उसको बुलाते हैं, बोलते हैं कि हाँ भगवान काला है लेकिन तुम्हारे जैसा काला नहीं है, वो काला है तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर ऐसे में देखते हैं कि प्रभुपाद ने अफ्रीका में जब प्रचार करना स्टार्ट किया तो और भी एरियाज में मंदिर खोलना स्टार्ट किया। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब अफ्रीका में लुटेरे आ जाते हैं, एक बार ब्लैकिस्ट जो होते हैं ना, वो जो लुटेरे होते हैं थोड़ा गैंगस्टर टाइप के, वो जैसे एक हरे कृष्णा मंदिर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक काला आदमी खड़ा है। वहाँ पर भी काला डीटीज थे और लेकिन देखते हैं कि उसके बगल में जो उसकी वाइफ है वो एकदम गोरी है। तो कहते हैं हाँ ये बढ़िया कर रहे हो तुम लोग, ये इसको करते रहो। फिर लूटते नहीं है तो वो चले जाते हैं, कहते ये बढ़िया है, काला भगवान है और इसकी वाइफ एकदम गोरी है, ये बढ़िया है, चले जाते हैं वो लोग। तो मतलब क्या है, प्रभुपाद ने वहाँ पर अंडर एस्टिमेटिंग वाला सीन नहीं क्रिएट किया था, उन्होंने सबके लिए ओपन किया था। इवन आप देखोगे कि प्रभुपाद ने तो बहुत सारे जो फॉरेन एरियाज थे उसमें उन्होंने मंदिर के लिए भी चर्चेस का इस्तेमाल किया है। बहुत सारे इस्कॉन मंदिर आप देखोगे कि चर्च में ही मंदिर चल रहा है। और फिर ऐसे आप देखोगे एक ब्रह्मचारी था, उसको वो कबीले वाले क्षेत्र, ये कबीले होता नहीं जो पुराने टाइप के, ये फॉरेन में भी होते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के जंगलों में देखोगे या अमेरिका में देखोगे आप, कबीला टाइप के जो आदिवासी लोग होते हैं, वो लोग एक बार उसके पकड़ में आ गए हैं। वो ब्रह्मचारी को उठा के टांग ले जाते हैं और ले जा करके, अब वो ब्रह्मचारी समझ गए कि आज मेरे को काट देंगे ये लोग, ले जा करके पकाएंगे। और जब उसको लेके जाते हैं तो सरदार के सामने पेश करते हैं। तो सरदार, अब जो भी उनकी अपनी लैंग्वेज हो तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो वो अपनी लैंग्वेज, वो सरदार क्या करता है, वो भगवद गीता निकालता है, पता नहीं कहाँ से लेकर के आ रखा है, और दिखाता कहता तुम इसको मुझे समझा सकता है। तो ब्रह्मचारी कहता है अरे मेरा यही काम है, मैं यही कर सकता हूँ खाली, इसके अलावा कुछ कर ही सकता। तो उसको बैठा के वो समझाता है और थोड़ी देर के बाद कई दिनों तक वहाँ रुकता है। उसके बाद देखते हैं वो सरदार हरे कृष्णा करते हुए मिलता है, चैंटिंग कर रहा है वो, और पूरा कबीला चैंटिंग कर रहा है। तो वो बंदा अगर अंडर एस्टिमेट करता तो पहले तो वो अपनी जान से हाथ धो लेता, दूसरा वो जो डिवोटीज क्रिएट कर दिया, वो जंगल के अंदर भी जहाँ पर कोई दीन धर्म नहीं होता वहाँ पर उन्होंने डिवोटी बना दिया। ऐसे आप देखोगे कि एक अमेजोन के जंगल का स्टोरी आता है कि जो अमेजोन का जो अभी जहाँ जिसमें आग लग गया था, बहुत फेमस हुआ था वो जंगल, तो वो इतना बड़ा जंगल है एक्चुअली कि उसके अंदर जो आदिवासी लोग रहते हैं उनका कोई धर्म नहीं है, कुछ वो नहीं जानते रिलीजन क्या होता है, वो बस रहते हैं। तो जो अपने हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जी हैं, उनको आप लोग जानते भी होंगे, सबसे ज़्यादा जो धाम यात्रा कराते हैं वो उन्हीं का पार्टी करता है, वृंदावन एक्चुअली आते रहते हैं वो। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा था कि हम उनको भी प्रसाद देंगे, तो वो अमेजोन के जंगल में चले जाते हैं अपनी टीम को लेकर के और खिचड़ी प्रसाद बांटते हैं। तो वो इतने खतरनाक लोग होते हैं, ब्लैकिस्ट जो टेररिस्ट से भी खतरनाक होते हैं वो, तो वो उनको भी जा करके वो प्रचार करते हैं और उनको खिचड़ी खिलाते हैं। और खिचड़ी खाने के बाद वो इतना, उन्होंने ऐसा कभी खाना खाया नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि वो तो कच्चा मांस और ये सब जानवरों को पका के ही खाते हैं। तो जैसे महाराज जी उनको खिचड़ी परोसते हैं तो खिचड़ी खा करके वो इतने ज़्यादा चेंज हो जाते हैं कि वो भी डिवोशन में आ जाते हैं। तो महाराज जी ने देखिए वहाँ पर अमेजोन के जंगल में घुस करके वहाँ पर भी प्रचार किया, तो उन्होंने भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। फिर आप ऐसे जो है ना बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे और ऐसे बहुत सारे भरे पड़े हैं। प्रभुपाद ने तो ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हमारे सामने क्रिएट किए हैं कि जहाँ पर हम लर्निंग ले सकते हैं कि प्रभुपाद ने कभी भी किसी के सामने अंडर एस्टिमेट नहीं किया कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। उन्होंने सबके लिए रास्ते खोले क्योंकि उनके अंदर कंपैशन था, उनके अंदर दया थी, वो सभी के लिए दुखी थे। तो अपने को एक्चुअली यही चीज़ देखना, सबसे पहला तो अपने को ये देखना है सामने वाला को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपने को उसका हुलिया देख करके उसे जज नहीं करना है कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, या वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा। ये हम लोग अपने मेंटल स्पेकुलेशन के माध्यम से ये चीज़ें करते हैं और ये चीज़ें हमारी जब हैबिट मटेरियलिज्म से बन के आती है तो यही चीज़ हमारी भक्तों के साथ भी होने लग जाती है और फिर अपने लेवल के भक्तों के साथ होती है, उसके बाद सीनियर डिवोटीज़ के साथ भी होती है। फिर ऐसे करते करते ये हमारे जो अपराध होते हैं ये सटल रूप में चलते चलते ये बहुत ज़्यादा गूढ़ बन जाते हैं और ये इनका फिर छोटे छोटे अपराधों का पहाड़ बनता है और एक समय के बाद देखते हैं हम अपने डिवोशन से गिर जाते हैं और फिर हम धीरे धीरे आउट ऑफ
इस्कॉन भी हो जाते हैं और आउट ऑफ भक्ति भी हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तो बस यही आज का मेरा टॉपिक था। थैंक यू। और आप लोगों को कुछ में क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हो, और या फिर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कर सकते हो। हरे कृष्णा।